सास और ससुर की कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लवर्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। अंजलि अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास सुलेखा उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति कैलाशनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि ससुर के रिटायर होने के बाद यह उनका रोज ही रूटीन बन गया था। अब वह किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। प्रेम निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। सुलेखा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में सुलेखा जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती। रसोई के लिए उन्हें कई सब्जियां कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में कैलाशनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहाँ बना सके, इसीलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। सुलेखा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का ज़रिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों को उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का एक भी मौका अंजलि नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। विकास, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? अंजलि ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए ही जगह है, विकास ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, आजकल 2 लवर्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। अंजलि ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? विकास ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन विकास पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? कैलाशनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। अंजलि को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। विकास ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी सुलेखा का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया।
कैलाशनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना, आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब अंजलि घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं, आप किसी का विचार नहीं करते। विकास थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से अंजलि की बड़बड़ भी चालू ही थी। कैलाशनाथ कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन सुलेखा और कैलाशनाथ जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से कैलाशनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कैलाशनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन सुलेखा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को विकास की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। विकास ने कैलाशनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे, कैलाशनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? विकास ने अपनी शंका भरी सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, कैलाशनाथ जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में विकास ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। कैलाशनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था, विकास ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्या प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह है कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है और अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। कैलाशनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन बटन को, जिससे कि मेरे नई कहानियों के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।